Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to start our chapter 6, that is our tree, from class 1 English Marigold book, that is NCERT syllabus. So let's start chapter our tree. So let's listen and read. A little bird sees ripe fruit on our tree. अ लिटिल का मतलब होता है एक छोटा सा. बर्ड मीन्स चिड़िया. सीज का मतलब होता है कि एक छोटे से बर्ड ने देखा. क्या देखा? राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री. तो उसने एक पका हुआ फ्रूट. राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ फ्रूट. ठीक है, उसने राइप फ्रूट देखा. किस पे देखा? ट्री पे देखा. ट्री का मतलब होता है पेड़. एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी. और उसने क्या किया? उसने खाया. किस चीज़ को खाया? उस टेस्टी बेरी को खाया, उस टेस्टी बेर को खाया, उस फ्रूट को खाया जो उस पेड़ पे लगा हुआ था. द बर्ड फ्लाइज टॉल. और फिर उसके बाद जो बर्ड था वो ऊंचाई पे उड़ गया. फ्लाइज का मतलब उड़ना, टॉल मतलब ऊंचाई पे वो उड़ के चला गया. एंड अ बेरी सेड फॉल्स. अब क्या हुआ? जैसे ही वो बर्ड ऊंचाई पे गया, जो बेरी का जो सीड था वो नीचे गिरा. फॉल्स का मतलब नीचे गिरना. हियर यू कैन सी द रेन्स हैव कम. अब क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई. रेन मतलब बारिश. हैव कम मतलब बारिश आनी शुरू हो गई. हरी लेट्स रन. तो वो जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं? हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी करो. लेट्स रन, चलो यहाँ से दौड़ के जाते हैं. क्लाउड्स रेन एंड सन. अवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन. तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, रेन का मतलब होता है बारिश, और सन का मतलब होता है सूरज. तो यहाँ पे आपको तीनों के तीनों यहाँ पे दिखाए हैं. ठीक है, बोलते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो बॉर्न हो चुका है. बॉर्न का मतलब क्या? वो उसका जन्म हो चुका है, वो अच्छे से उग चुका है. तो यहाँ पे देखो अ लिटिल वन मतलब एक छोटा सा पेड़ उग चुका है. हियर विच यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग. अब एक ट्री बन चुका है. ये जो छोटा सा प्लांट था ये क्या बन चुका है? ट्री का मतलब एक पेड़. विथ ब्रांचेस लॉन्ग. ब्रांचेस का मतलब होता है एक पेड़ के ऊपर जो उसकी टहनियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं ब्रांचेस. और उसकी ब्रांचेस कैसी हो चुकी हैं? लॉन्ग का मतलब होता है लंबी. ओके. क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग. क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब. तो अब ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि इस पेड़ के ऊपर जो क्रो है यानी जो कौए हैं, इसके अलावा जो दूसरे बर्ड हैं वो आके बैठते हैं और सॉन्ग मतलब वो गाना गाते हैं. क्रॉलिंग एंड्स, जो एंट है यानी कि जो चींटियां हैं वो क्रॉल करती हुई इसके ऊपर आती हैं. स्पाइडर्स आते हैं, स्पाइडर आके अपने वेब्स बनाते हैं, जाले बनाते हैं. ओके. कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स. और कैटरपिलर्स जो हैं वो छोटे छोटे पाँव के साथ, छोटे छोटे उनके पाँव के साथ वो भी यहाँ पे आते हैं. रिच ग्रीन लीव्स लाइफ अ प्लेंटी. और इस पेड़ के ऊपर जो जीवन है वो कैसा है? पूरा जीवन, जिंदगी से भरा हुआ है, जीवन से भरा हुआ है. क्यों? क्योंकि इस पेड़ के ऊपर बहुत सी हरी हरी पत्तियां हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हरी पत्तियां हैं जो लाइफ मतलब एक लाइफ को सुंदरता दे रही हैं. ठीक है, लेट्स मूव. द ट्री हैज़ फ्रूट. इस ट्री पे काफ़ी सारे फ्रूट्स लग चुके हैं. सम बिग सम स्मॉल. कुछ बड़े फ्रूट्स लगे हैं, कुछ स्मॉल फ्रूट्स लगे हैं. बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा, एंड सम का मतलब कुछ. लेट अस प्लक देम. तो बच्चे बोल रहे हैं इस पेड़ पे कुछ फ्रूट लग चुके हैं तो चलो हम इनको प्लक करते हैं. प्लक का मतलब होता है तोड़ना. ओके. बट डू नॉट फॉल. लेकिन इसको प्लक करते हुए गिरना हमें नहीं है. क्रोज पर्च स्क्विरल्स रन. क्रोज यहाँ पे आके पर्च करते हैं. स्क्विरल्स क्या करती हैं? रन करती हैं. क्रोज पर्च का मतलब वो यहाँ पे आके बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं. एंड स्क्विरल्स आगे पीछे दौड़ रही हैं. एंड सी द मंकीज हैविंग फन. और यहाँ पे जो मंकीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? मज़े कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो मंकीज़ क्या कर रहे हैं? मज़े कर रहे हैं.
स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स। इस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो कैसी हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग बन गई हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी मजबूत बन गई हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर स्विंग्स लगे हैं। स्विंग्स का मतलब होता है झूला। काफ़ी अच्छे अच्छे झूले लगे हैं जिस पे बैठ के बच्चे जो हैं वो मज़े कर रहे हैं। सो अवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स। सो हमने जो पौधा लगाया था वो एक पेड़ बन के तैयार हुआ, एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ बन के तैयार हुआ है। और इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। सो हर किसी के लिए ये घर बन गया है, रहने की जगह बन गई है, मज़े करने की जगह बन गई है। तो ये बच्चे इस चैप्टर में ये बात कर रहे हैं कि हमको एक छोटा सा प्लांट लगाना चाहिए ताकि वो बड़े होके बहुत बड़ा सा ट्री बनाए, और ट्री बन के वो हमारे ही काम आता है। ओके, सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आया होगा। और यहाँ पे हम न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स लेट्स अस फिनिश दिस चैप्टर। सो न्यू वर्ड्स, BERRY, बेरी। बेरी का मतलब होता है, ये फ्रूट के बारे में बात हो रही है जो इस पेड़ पे लगा है। CATER, कैटर। PILLARS, कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स जो अभी हमने यहाँ पे देखा, इसे हम कैटरपिलर कहते हैं ये। ओके, दिस इज कॉल्ड कैटरपिलर। नेक्स्ट इज NEST, नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। RAIN, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। TREE, दैट इज ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। लेट्स रीड। क्लाउड्स ब्रिंग रेन। क्लाउड्स क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। ब्रिंग का मतलब लाना, क्लाउड्स का मतलब बादल। ओके, द ट्री हैज़ ब्रांचेस। इस ट्री पर ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया, टहनियाँ, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो ट्री का मतलब हुआ पेड़ एंड ब्रांचेस का मतलब हुआ टहनी। ओके, सो हियर वी फिनिश अवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।